गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका चैप्टर था कर चलम फिदा। और इस चैप्टर के माध्यम से जैसा कि आपको बताया गया कि किस प्रकार से सैनिक अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर करते हैं और साथ में अपेक्षा करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस दायित्व को निभाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पौराणिक उदाहरण दिए हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता और रावण। राम को भारतवासी माना गया है। लक्ष्मण राम और लक्ष्मण भारतवासी के समान है। सीता धरती माता के समान पवित्र है। और रावण विदेशी आक्रमणकारी है। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि यदि कोई शत्रु रावण के समान इस मातृभूमि की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो तुम्हारा दायित्व कि तुम राम लक्ष्मण की बातें उनके हाथ को काट कर फेंक दो। अपने मान सम्मान के लिए खुद की प्राणों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आंसर। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? यहाँ पे जैसा कि आपको पहले बताया कि ये गीत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिया हुआ है। यह गीत की इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है सन 1962 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने भारत चीन सीमा पर लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने फिल्म हकीकत बनाई थी। इस फिल्म में भारत और चीन के युद्ध का यथार्थ मार्मिकता के साथ दिखाया गया है। उनका परिचय जन सामान्य से करवाया गया है। इसी फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी ने कर चले हम फिदा मार्मिक गीत लिखा था। नेक्स्ट नंबर 2। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सर हिमालय का हमने न झुकने दिया इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। सन 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हिमालय की चोटियों पर लड़ी गई थी और हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी और बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की। थर्ड, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार दूल्हा अपने दुल्हन को पाने के लिए सब कुछ कर सकता है, उसी प्रकार सैनिक भी धरती रूपी दुल्हन को पाने के लिए और उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को उत्सुक थे। इस धरती को पाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था और भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान देकर से अपने खून से धरती रूपी दुल्हन की मांग भरी थी। नेक्स्ट नंबर। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि जीवन भर याद रह जाते हैं? जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा एवं संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल, शब्द, सरल भाषा, प्रभावोत्पादक शैली होनी चाहिए। वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्म स्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं तथा इन गीतों के सुर लहरियों के संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती है और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कवि ने साथियों का संबोधन का प्रयोग दूसरे सैनिक साथियों और देशवासियों के लिए किया है। घायल सैनिक मातृभूमि पर स्वयं को न्यौछावर करते हुए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। वे घायल सैनिक अपने देशवासियों और साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंप कर ही दम तोड़ना चाहते हैं। घायल सैनिकों की अपनी साथियों से अपेक्षा है कि वे उनकी मृत्यु के पश्चात देश की रक्षा का कर्तव्य निर्वाह करें। यदि अन्य साथी उनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखेंगे तो उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएगी। नेक्स्ट नंबर 6। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान की रक्षा के खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदान का ये क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर और विजय श्री को हासिल करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट नंबर। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस बात का संकेत है? सर पर कफन बांधने का अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार रहना। इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का संकेत करता है।
देश के खातिर स्वयं को न्यौछावर कर देने वाला बलिदानी अपने प्राणों का मोह त्याग कर कुर्बानी की राह पर निडरता से बढ़ता चला जाता है। उसे मौत का भय नहीं रहता। वह तो देश के मान सम्मान की खातिर हर समय मर मिटने को तैयार रहता है। और लास्ट क्वेश्चन, इस कविता का प्रतिपाद्य। प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। यह गीत भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय को आवाज को व्यक्त किया है जिन्होंने अपने देश के लिए किए गए हर कार्य, हर कदम और हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए उन्हें प्रत्येक देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान शान को आँच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। बाकी नेक्स्ट डे।